आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। ज्यामितीय रेखाओं द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने व पढ़ने की कला को आशुलिपि कहते हैं। इसको सीखने के बाद भाषा का ज्ञान भी भरपूर हो जाता है, जिसकी कार्यालयों में ज़रूरत होती है। आज़ादी के बाद देश में हिंदी आशुलिपिकों की मांग बढ़नी प्रारंभ हुई, जबकि विदेशों में अंग्रेजी आशुलिपि जानने वालों की ज़रूरत पड़ती रही है। 250 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखकर डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट ने हिंदी आशुलिपि को विश्व पटल तक पहुंचाया। डॉक्टर रूपचंद गौतम ने अब तक हजारों छात्रों को तैयार किया। इनके 50 छात्र राजपत्र अधिकारी बन चुके हैं। डॉक्टर गौतम ने अब तक हिंदी आशुलिपि एवं टंकण विषय पर 5 पुस्तकें तथा दैनिक अखबारों में 50 से अधिक आलेख लिख चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी आशुलिपि को पढ़ाना प्रारंभ किया। बाद में ये पाठ्यक्रम समिति के सदस्य भी बने। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, CBSE, ओपन स्कूल आदि जगहों पर परीक्षक के रूप में भी रहे। इनका मानना है कि हिंदी आशुलिपि की मांग पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के वोकेशनल अध्यापक आशुलिपि के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनिए। भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, जिसमें सरकार ने स्किल्ड को बहुत महत्व दिया है कि हर बच्चा स्किल्ड होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट भी बन गई है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD से कोलैबोरेशन है, और वो चाहती है कि पूरे देश में स्किल्ड हों और हर बच्चा मैंडेटरी एक स्किल सब्जेक्ट ले। और जो टारगेट रखा गया कि 2025 तक 50% इनरोलमेंट जो है वो स्किल्ड सब्जेक्ट में हो। और जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है इस स्किल्ड का वो स्टेनोग्राफी है, और सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट दिल्ली में स्टेनोग्राफी में, और सबसे ज़्यादा स्कूलों में जो चल रहा है वो स्टेनोग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। और इसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट ऑफिसों में स्टेनोग्राफर की हैं, चाहे SSC हो, कोर्ट हो, या राज्यसभा हो, लोकसभा हो। हमारे बच्चे राज्यसभा लोकसभा में तक पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस पॉलिसी में, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ NSDC को भी सोचना चाहिए कि यदि हमारे पास स्टेनोग्राफर नहीं होंगे तो हमारे कार्यालय नहीं चल सकते, हमारे ऑफिसेस नहीं चल सकते। आज भी CBSE ने जो पैटर्न रखा है एग्जाम का, वो एज ए स्टेनोग्राफर, एज ए टाइपिंग सब वही रखा है, एज ए कंप्यूटर। तो ये सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि CBSE को और मिनिस्ट्री नेशनल स्किल डेवलपमेंट को 9th से शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हमारा सजेशन है सबका कि इसको 9th में मॉडर्न ऑफिस के नाम से स्टार्ट किया जाए। उसमें एक तो सबसे पहले हो लैंग्विस्टिक नॉलेज, कि हमारे जो बच्चे हैं कम से कम उसको भाषा का पूरा ज्ञान हो, और सारा 9th में तो भाषा के ज्ञान उनको देना बहुत जरूरी है। और 9th में तीनों का कॉम्बिनेशन हो, टाइपो का, शॉर्ट हैंड का, ऑफिस मैनेजमेंट का, ऑफिस प्रोड्यूसर का। उसके बाद 9th 10th में वो तीनों एक मॉडर्न ऑफिस के नाम से चले। 11th 12th में बच्चा अपना कुछ भी ले सकता है, टाइपोग्राफी लेना चाहे, शॉर्ट हैंड लेना चाहे, कुछ भी लेना चाहे। बेसिकली मेरी अपनी सोच है कि टाइप और शॉर्ट हैंड को कॉमन होना चाहिए, वो दोनों सिस्टर कंसर्न है, बिना एक के दूसरा अपूर्ण है। तो स्टेनोग्राफी इसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो इस सब्जेक्ट को प्रमोट करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट इसी सब्जेक्ट में। मैं ये चाहती हूँ कि हिंदी स्टेनोग्राफी बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हमारे बच्चे जो सीखते हैं बहुत अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। हम साइंस के बच्चे का नहीं सुनते कि स्कूल से पास आउट और साइंस का बच्चा यहाँ लग गया, लेकिन स्टेनोग्राफर का हम 3 साल बाद सुनते हैं कि हमारा बच्चा मिनिस्ट्री में लग गया, जल बोर्ड में लग गया, IAS लग गया, दिल्ली पुलिस में SI डायरेक्ट लग गया। तो हम ऐसे में सुनने में आता है। तो हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हिंदी स्टेनोग्राफी को बंद ना किया जाए। एक्चुअली स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि सभी बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। हमारे स्कूल में तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रहती है, और सभी बच्चे इसको और बच्चों को भी बोलते हैं, देखो हम आपसे अलग कुछ सीख रहे हैं।
और इसको सीखते ही वो बच्चे घर बैठे भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं इसमें, और आगे भी इसका स्कोप है। तो हम यही चाहते हैं इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखा जाए। हमारा पढ़ा हुआ एक बच्चा है कुसुम, वो सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुई है, हिंदी स्टेनोग्राफर ही हुई है एज, और एक बच्चा बाहर भी गया है, इंडिया से बाहर वो जॉब कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी स्टेनोग्राफी की कोई मान्यता नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। हमारी मदर टंग है, हमारा इंडिया की वो भारतीय राष्ट्रभाषा है, तो उसको सम्मान देना चाहिए, और वो हम बरकरार रख रहे हैं हिंदी स्टेनोग्राफी से। तो ये कहना गलत है कि इससे वैकेंसी नहीं है। यूपी में चले जाएं, राजस्थान में, उत्तराखंड में, दिल्ली तक में इसकी है। हर डिपार्टमेंट में हिंदी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। विद्यालय में सर, मेरे विद्यालय में मैडम, तो आप तीनों अलग ही बच्चों वो के बना रहे पास थे होम अपना? साइंस सब्जेक्ट था, नहीं, सारे यही बात बच्चों ने नहीं, आप चेंज आईडी करके जानबूझ के स्टेनोग्राफी हिंदी लिया, इसलिए कि हमें एक अलग से लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, और इससे हम अपनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जा सकते हैं। क्योंकि होम साइंस करने के बाद उनको डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, आगे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तो इन लोगों ने शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट चुना, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मेरे पास शॉर्ट हैंड की इस टाइम है बच्चों को। मेरा मानना तो यह है, हिंदी स्टेनोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसमें एक तो बच्चे के अंदर स्किल आती है, स्किल के साथ साथ बच्चा BA करता है, MA करता है, वो जॉब के लिए काबिल नहीं रहता। जो स्टेनोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ता है वो आफ्टर 12th जॉब के काबिल हो जाता है। अगर वो इसकी ज़्यादा हायर स्टडी करता है तो एक अच्छा स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर, सचिव, यहाँ तक के पदों पर सुशोभित होकर अपने देश का नाम रोशन करता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी स्टेनोग्राफी को इतना बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसके स्टेनोग्राफर मिलते नहीं हैं, ढूंढने से नहीं मिलते। लोग ढूंढते हैं, यूपी से बच्चे आते हैं, वो यहाँ सेलेक्ट होते हैं। तो दिल्ली के बच्चों को वो क्यों ना मिले, मौका मिलना चाहिए कि वो यहाँ पे आके और अपने देश को संभाले और दिल्ली का नाम रोशन करें। सर, GD बिस्ट चार दे, वो भी स्टेनोग्राफर थे हिंदी के, और हरीश बिस्ट भी आज राज्यसभा में बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं। उनकी जो स्केल है वो बहुत सीनियर है, मतलब क्लास 1 लेवल के वो ऑफिसर बन गए एज ए स्टेनोग्राफर। GD बिस्ट भी थे, वो भी क्लास 1 थे, और उनका बेटा हरीश बिस्ट भी हिंदी स्टेनोग्राफी से क्लास 1 ऑफिसर बना हुआ है। 2 स्टूडेंट्स को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला हुआ है हिंदी स्टेनोग्राफी के अंतर्गत, और मेरे 2 स्टूडेंट हैं। मैं पहले गर्ल्स स्कूल में थी कंझावला में, वहाँ से 2 बच्चियाँ मेरी जो हैं, एक तो अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे UDC है, एज ए UDC वो काम कर रही है, और विधानसभा में एक LDC लगी हुई है। इसी तरीके से आगे इन्होंने जब ये 11th-12th में करा तो इन्होंने बवाना से जर्नलिज्म का कोर्स करा। उसी के अकॉर्डिंग कई बच्चे मेरे हैं जो न्यूज़ चैनल में भी लगे हुए हैं, पंजाब केसरी में भी लगे हुए हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस कोर्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे ये नहीं है कि बच्चे खाली बैठे हुए हैं। आर्ट वाले बच्चे तो आर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे आर्ट के जो सब्जेक्ट है उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाते हैं जो उनको आगे जॉब में सहायता देती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, अपने डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूँगी कि इसको प्रमोट किया जाए। स्टेनोग्राफी है, इसमें मेरा एक बच्चा जो है मिनिस्ट्री में लगा हुआ है, वो SSC क्लियर कर गया था, और आज जो है वो बच्चा जो है अपने मुकाम पर पहुंचा है। 2 बच्चों को, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को इंदिरा अवार्ड मिला हुआ है। भविष्य में इससे जो है ना कभी भी छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि इसकी हमेशा डिमांड रहती है। कभी भी इसके साथ जो है इस तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी स्टेनोग्राफर नहीं मिलते हैं और हर डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड है। हिंदी आशुलिपि को कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सबसे निकृष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आशुलिपि का ज्ञान तो हर बच्चे के अंदर है, तो इसी से वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। हमारे स्कूल का एक बच्चा सुप्रीम कोर्ट में और एक CBSE ब्रांच में लगा हुआ है, और एक बच्चा हमारा CRPF में भी गया है। अब ये बाकी जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जब ये स्किल आ जाता है, वोकेशनल वो सब्जेक्ट में स्टेनोग्राफी हिंदी सीखता है, तो उसके पास एक अलग से ज्ञान होता है और एक कला होती है, एक तरह से इसको कला ही कह सकते हैं हम। और जब तक SSC में वैकेंसीज निकल रही हैं तब तक आशुलिपि शॉर्ट हैंड तो बंद हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ C ग्रेड और D ग्रेड की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और पूरा उत्तराखंड जहाँ है वहाँ पे सारा हिंदी में ही काम होता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है इसका। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारे हिंदी भाषी राजस्थान, और जब हमारी मातृभाषा ही हिंदी है तो हिंदी स्टेनोग्राफी बंद कैसे हो सकती है? इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और हम सब इसमें